हेलो माय डियर वंस, हेलो माय डियर वंस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो बच्चों इस वीडियोज़ में हम लोग चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आता हो, ठीक है, या जो मॉडल सेट में जो है ना जिस टाइप के क्वेश्चन दिया है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के अलग अलग वीडियोस में जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सारों को जो है ना क्लियर करने के लिए, समझने के लिए बस आपको ये जो है ना दो चीज़ का ज़रूरत है। एक n पदों का जो है ना फॉर्मूला है और एक SN यानी योग का फॉर्मूला है, और D तो आप जानते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? मैं बता दूं कि समांतर श्रेणी होने के लिए 2 4 8 16 2 4 8 16 क्या ये समांतर श्रेणी यानी एपी है? क्या ये एपी है? तो मैं बता दूं कोई भी सीरीज एपी होने के लिए उसका जो गैप होता है ना वो मेरा बराबर होना चाहिए। बोले तो 4 से 2 के बीच गैप कितना है? 4 से 2 घटा दो 2 आएगा, 8 से 4 घटाओ तो कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब कि 2 और 4 के बीच 2 का गैप, 8 और 4 के बीच 4 का गैप, मतलब ये दोनों गैप मेरा बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है ए कोमा ए का स्क्वायर कोमा ए का क्यूब। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम समझते हैं। मान लो ए का जगह मेरा 2 लिखा हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, फिर 2 का क्यूब लिखा हुआ, तो इसको जब तोड़ोगे तो 2 कोमा 2 दूने 4 कोमा और 2 का 8। भले तो इसका गैप 2 है, इसका गैप 4 है, बिल्कुल भी नहीं। 8 से 4 घटाओ तो 4 होगा, तो ये तो एपी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो पावर वाले होंगे वो तो एपी होंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन 3/2, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ऑप्शन, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को चेक करके देख रहा हूँ आखिर इनमें से कौन सा एपी है। माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। चलो गैप ढूंढते हैं। कोई भी अगला पद से जो है ना पिछला पद को माइनस कर दो, तो 1/2 से माइनस करो 3/2 को, यानी कि 2 और 1 - 3 बात करें तो -2/2 कट गया तो आया मेरा माइनस का 1, ठीक है। मैंने इस पद से इस पद को माइनस किया तो मेरा आया माइनस का 1। चलो अब इससे इसको माइनस करके देखते हैं, क्या इससे इसको माइनस करने के बाद माइनस का 1 आएगा? चेक करते हैं। अगर आया तो ये एपी है, अगर नहीं आया तो ये एपी नहीं है, ठीक है। तो चलो माइनस का 1/2 माइनस 1/2 बोले तो 2, और ये माइनस का 1 यानी माइनस का 2/2 कटा, यानी माइनस का आया 1। मतलब कि इस दोनों के बीच का जो गैप है वो भी माइनस का 1, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो भी -1, बोले तो ये एपी है ना। एपी का डेफिनेशन क्या होता है? वो सीरीज है ना, वो सीरीज जिसके गैप जो है ना बराबर हो। तो मैंने देखा कि इस सीरीज के जो गैप है वो बराबर हैं, तो इसीलिए ये एपी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एपी है? निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है? इससे पहले क्वेश्चन था और इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन एपी है, उसी को एपी कर दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही करना है, किसी भी अगला पद से जो है ना पिछला पद को माइनस करना है, उसका गैप देखना है, 2 को करना है, ठीक। तो ये आप कर लोगे। चलो फटाफट मैं कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 3 कोमा क्वेश्चन है मेरा 3 कोमा 1 कोमा माइनस का 1 और माइनस का 3 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। सार्व अंतर निकालना है, ये क्वेश्चन है, और इसका मुझे सार्व अंतर बोले तो डी चाहिए, और डी के लिए जो है ना कोई भी अगला पद से उसका पिछले पद को माइनस कर दो। हम यहाँ पे A3 - A2 भी कर सकते हैं, A4 - A3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, डी निकालने के लिए। तो A2 बोले तो ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है और ये मेरा A4 है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो A2 से A1 को माइनस कर दो। A2 बोले तो 1 माइनस और A1 है 3, तो आया माइनस का 2, डी बराबर माइनस का 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, AP 3 1 -1 -3 वही क्वेश्चन है के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या होगा?
प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या होगा, क्वेश्चन यही था। इसमें सार्वंतर बोले तो पहला सार्वंतर बोले तो -2 किसी भी दूसरे पद से उससे पहले पद को जो है ना घटा दिए, और A1 प्रथम पद बोले तो पहला वाला पद प्रथम पद होता है। यह क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं फटाफट बगैर टाइम वेस्ट किए। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर से जो है ना मैंने देखा मॉडल में 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन रहेगा, 3 ठो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मेरे पास मॉडल है, मैं बता दूं चेक करके। 15, 16, 17 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 15, 16, 17 क्वेश्चन में जो है ना एपी से चैप्टर 5 से क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 मार्क्स का, एक मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 3/2 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या है। प्रथम पद और डी बताना। प्रथम पद हम जानते हैं कि पहला वाला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और ये जो है ना A4 होता है। प्रथम पद बोले तो A चाहिए और A1 मतलब कि 3/2। हमको D चाहिए, कोई भी दूसरी पद से जो है ना उससे पहले वाला पद को घटा दो। मैं इससे इसको जो है ना माइनस कर दूं तो -3/2 माइनस इसका -1/2, ठीक है। -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 तो 2 माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2/2 कट गया तो आया मेरे को माइनस का 1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 3/2 जो कि मेरा पहला पद था और डी जो कि मेरा माइनस का 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी वाला एक एपी का एनवा पद है। एनवा पद है ना, ये देखो ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है ना। A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब ये चौथा पद। तो इसी तरह जो है ना मेरा नंबर की जगह n लिखा हुआ, तो एनवा पद इक्वल टू होता है A प्लस n का -1 n -1 का d, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, सीधा सीधा जो है ना फॉर्मूला पूछ दिया, तो इसीलिए मैंने जो है इसको पहले ही लिख दिया है। और मैंने बोला भी था कि आपको जो है ना सीधा सिंपल सा जो है ना आपको फॉर्मूला पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसीलिए फॉर्मूला का याद रखना जरूरी है, ठीक है। एपी का दूसरा पद क्या होगा। एपी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एपी का दूसरा पद क्या होगा। A2 मेरे को चाहिए, A2 मेरा कितना होगा, जिसका प्रथम पद A = 4, प्रथम पद 4 दिया है और सार्वंतर डी बोले तो -3 दिया, डी बोले तो -3 दिया है। हमको बताना है A2। तो बच्चों मैं बता दूं कि कोई भी पद निकालने के लिए जो है ना प्रथम पद और डी का होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी पद निकालने बोलेगा ए और अगर डी पता है ना तो हम कोई भी पद आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखो हमको चाहिए A2, तो A2 बराबर हम A2 को क्या लिख सकते हैं, क्या A प्लस डी लिख सकते हैं। हाँ, क्या मैं A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, क्या मैं A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं। नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए। देखो ना, यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या है कि हमको चाहिए A4, तो A प्लस n-1 बोले तो 4 माइनस का 1 और साथ में है d। इसको देखो, इस फॉर्मूला को nवा पद बोले तो a प्लस n-1 का d। तो इसी तरह हमको 4 चाहिए, तो 4n की जगह माइनस का 1 लिए तो a प्लस 4 से 1 गया 3d। कोई भी पद निकालने के लिए जो है ना d में एक उससे जो है ना एक घटा दो, माइनस कर दो, तो वो नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना। हमको चाहिए A5, तो d में जो है ना हम 4 इंटू कर देंगे, a प्लस d में 4 इंटू कर देंगे तो मेरा वो पद आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो A2 = A प्लस डी और a मेरे को पता है 4 और प्लस और d जो है ना -3, यानी 4 प्लस -3 = 1, तो A2 आ गया मेरा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद 10, प्रथम पद बोले तो A1 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 और सार्वंतर 10 हो, सार्वंतर भी जो है ना 10 दिया है, तो एपी का दूसरा पद, एपी का सेम क्वेश्चन A प्लस डी यानी A 10 + 10 = 20, A2 मेरा आ गया 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, AP2
इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। AP 2,5,2,3,7,2 का अगला पद कौन सा है, अगला पद बताना है। ठीक है, देखो ये 2 है, 5/2, 3,7/2, अगला पद कौन सा होगा। देखो इससे ये पद, इसके बाद ये पद, इसके बाद ये पद, इसके बाद कोई भी तो पद है ना। मतलब कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ये मेरा A1, ये मेरा A2, ये मेरा A3, ये मेरा A4 और यहाँ पे आएगा A5। सिंपल A5 मुझे बताना है, इसका अगला पद यानी A4 का अगला पद A5 होगा ना। तो A5 हमको बताना है। तो A5 का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, A+4 का D, यानी कि हमको A5 निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। तो फटाफट हम इस सीरीज से जो है ना, इस AP से हम निकाल लेते हैं A मेरे को यहाँ पे दिया है 2 और D बोले तो किसी भी दूसरी पद से पहली पद को घटा दो, इससे इसको घटाओ या इससे इसको घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी जो है ना, किसी पद से जो है ना, उससे पहले वाला पद को घटा दोगे तो D मेरा मिलता है। ठीक है, तो 5/2 माइनस 2/1 यानी 2, 5 1 5, 2 2 4 यानी 1/2, D आ गया मेरा 1/2। अब यहाँ पे पुट कर दो A2 + 4, D बोले तो 1/2 यानी 2 + 2 दूने 4 यानी 2 = 4। तो A5 आ गया मेरा 4, A5 मेरा 4। तो इस तरह से आप जो है ना कोई भी अगला पद बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन 1। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई भी दिक्कत, किसी तरह का भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ है, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके तकलीफ को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन, हाँ अब जो है ना क्वेश्चन, असल क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। ये तो मेरा बेसिक में था, कुछ चीज़ें जो कि जानना जरूरी था। अब जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा ना बच्चों, वो मेरा एग्जाम की दृष्टि से जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है ना अभी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और आप खुद भी जो है ना कॉपी लेकर उसको बनाइएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। AP 3 8 13 18, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। इस AP में, ये मेरा एक AP दिया हुआ, ठीक है, इस AP में कौन सा पद 78 है। मतलब कि ये कुछ यूं जो है ना, इसके बाद कुछ होगा, इसके बाद कुछ होगा, इसके बाद कुछ होगा, A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ, उसके बाद A5 A6 A7, यहाँ पे कुछ कुछ जो है ना, कहीं पर ये 78 होगा, कहीं पर 78 होगा। और मुझे बताना है कि ये जो 78 है ना, वो कौन सा पद है। मतलब कि समझो, मतलब समझो, ये 3 कौन सा पद है, कौन सा पद है। A1 है, पहली पद है जी, पहली पद है। ये 8 कौन सा पद है, तो हम बोलेंगे कि दूसरी पद है भाई। ये 13 कौन सा पद है, तो हम कहेंगे कि ये तो A3 यानी तीसरी पद है और ये मेरा चौथी पद है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहीं पर A बोले तो हमको पता ही नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अगर मैं इस A से जाऊँ, A पे जाऊँ और पूछूं कि भाई तुम बता कि तुम कौन सा पद है, तेरे यहाँ कुछ नंबर होगा ना, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो तेरा इस जगह पर वो कौन सा नंबर है मुझे बताओ। अगर वो बता दें तो फिर जो है ना मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा पद है। यानी कि हमको नहीं पता, तो नहीं पता तो हम लिख दिए N। जैसे कुछ नहीं पता होता तो हम लिखते हैं ना X चैप्टर 4 में, तो उसी तरह नहीं पता तो हम लिख दिए AN, यानी AN मिल गया मेरे को 78। अगर मुझे N पता चल जाए तो A के साथ N पता चल जाए जो कि कोई नंबर होगा, तो A के साथ वो नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे A के साथ वो नंबर मिल गया तो हम बोल दिए कि A4 18 है, A3 13 है, तो N मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सा पद है, मतलब कि AN निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा A = 3 और D होगा मेरा 8 से 3 घटाओ 5, 8 से 3 घटाओगे तो 5 आएगा ना जी। ठीक है, इतना सारा चाहिए। अब चाहिए हमको AN, यानी कि चाहिए N चाहिए, तो हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे AN बराबर A + N का -1 का D। ठीक है, N 78 दिया हुआ, A मेरा दिया हुआ 3 + N नहीं पता और D मेरा 5 है। 78 ये इधर आएगा तो माइनस का = N - का 5, अरे यार 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा = N - 1 का 5, ये 5 इंटू का रूप में है, इधर आएगा तो बटा में N - का 1, तो 5 1 के 5 और 5 5 25, यानी 15 = N - का 1। ये नंबर इधर आएगा तो प्लस का = N, यानी N आ गया 16, यानी ये वाला जो नंबर होगा ना, ये जो होगा ये होगा मेरा 16। N का जगह 16 पुट कर दिए, मतलब कि A16 वो 16वां पद है जो कि 78 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, मुझे पूरा उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट मैं इसमें लिक्विड भर लूँ।
तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं फिर से समझा दूं कि मुझे जो है ना एक सीरीज दिया था, एक एपी दिया था जिसमें पहला पद ए, दूसरा पद 8, तीसरा पद जो है ना 13 और चौथा पद 18 था। तो इसी तरह से ये सीरीज जो है ना आगे बढ़ता गया और कहीं पर 78 था और पूछा कि वो जो 78 है ना वो कौन सा पद है। जैसा कि मेरे यहाँ पे 18 है और हमसे पूछा कि ये कौन सा पद है, तो मैंने बोला कि A4 है ना। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता गया और कहीं पर 78 है, पूछा कि वो कौन सा पद है। बोले तो हमको जो है ना एक के साथ वाला नंबर चाहिए था। एक के साथ वाला नंबर अगर पता चल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कि A4 जो है ना 18 है। तो इसी तरह से एक के साथ वाला नंबर नहीं पता था तो मैंने जो है ना उसको n माना, जी हाँ n माना, ठीक है। तो वैसे ही जब मेरे को जो है ना n नहीं पता था तो n यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क लगाए, a मेरे को यहाँ से मिला, d मेरे को यहाँ से मिला और an जो कि इसके जगह जो है ना n बोले तो मेरा 78 था, अंतिम पद भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो उसके बाद मैंने nवां पद का फॉर्मूला यूज किया, n बराबर a प्लस n माइनस 1 का d। तो वहां से मेरे को n मैंने इस फॉर्मूला में सबको रखा है ना, सारे ही मान को रखा और n मेरे को मिला 16, मतलब कि n 16वां पद मेरा 78 हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना ये तो ऑब्जेक्टिव में है ही, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा भी। साथ साथ ये जो है ना ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अभी ये सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स से और 3 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना ये 2 मार्क्स में पूछता है, तो इसीलिए जो है ना आप इसको सब्जेक्टिव के लिए भी जो है ना बढ़िया से बनाकर जो है ना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज बोले तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 के 4, 4 दूनी 8, 10 के बाद बोला तो 4 3 12, 12 से शुरू होगा, है ना। चलो ये एपी हो गया मेरा, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। इस तरह से ये नंबर जो है ना बढ़ते गया और कहीं पर जो है ना 250 के बीच, अब 2 से 50 के बीच वो कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो 248, 2 4 8, हाँ 248 तक जाएगा, है ना। देखो 12 से शुरू हुआ, 10 के बाद बोला था तो 4 का गुणज में जो है ना 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 12 से शुरू हुआ और ये 248 तक जाएगा। 250 के बीच बोला है ना तो 248 तक जाएगा। उसके बाद तो फिर जो है ना 252 हो जाएगा जो कि इसके बीच में नहीं है। तो मतलब कि यहाँ से अब मेरे को A1 मिला, यानी A मिला 12, D 4 होगा ना, 4 4 का गैप है, और यहाँ से मेरे को 248 को क्या हम AN बराबर 248 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। क्योंकि अब मेरे को बताना क्या है कि कितने गुणज है, कितने यानी कि n चाहिए। इस बार भी मेरे को n चाहिए, यानी n मेरे को नहीं पता। अगर n पता चल जाए तो हम बता देंगे भाई टोटल इतने सारे गुणज हुए। ये 1 से शुरू हुआ, A1 से A2 A3 A4 इस तरह से ये चलते गए और यहाँ पर अगर मेरे को n पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि टोटल इतने सारे पद है, ठीक है। तो n चाहिए, तो वही काम an बराबर a प्लस n माइनस 1 का d। तो an बोले तो 2 4 8 इक्वल टू a, चलो यार दूसरा पेन ले लूँ मैं, ये 12 इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू n माइनस का 1 और d मेरे को कितना दिया है, d मेरे को 4 दिया है, ठीक है। चलो माइनस कर दो, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3 और ये 2, ये 4 जब इधर आएगा तो बटा में होगा, इनटू के रूप में है, ठीक है। तो 4 5 20 और ये 3 6 यानी 4 9 36, 5 9 इक्वल टू n माइनस का 1, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू 60। टोटल मेरा 60 पद है, A60, ये मेरा A60 पर 248 है। तो ऑप्शन होगा आपका, हाँ ऑप्शन नंबर 2 60 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो इसीलिए इसको आप जो है बढ़िया से हल करिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। AP 27, चलो मैं लिख दूं एक बार, कोमा 7 कोमा 12 कोमा डॉट 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 का 10वां पद बताना है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ है आपको जो है ना सिर्फ लिखा हुआ कुछ अलग अलग टाइप का है ना, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। ए 10वां पद यानी कि ये मेरा A1 होगा, ए बोले तो 1 ना भी लिखो 2, D मेरा 7 से 2 घटा दो 5 हुआ, है ना। 10वां पद बताना है, 10वां पद यानी कि मेरे को A10 बताना है,
ए 10 बताना है। तो मतलब कि यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो रूप होता है ना, ये ए एन के रूप, एन मेरा कोई जो है ना नंबर होता है, प्राकृत संख्याएं होते हैं, तो n का जगह मेरा 10 है, तो हम यहाँ से हम n इक्वल टू 10 ले सकते हैं। तो मेरे को ए एन नहीं पता है कि ए 10 पर वो कौन सा नंबर है, यही पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 का डी। ए एन मेरे को नहीं पता, इक्वल टू एन का जगह 10 ले लो, ए 10 तभी तो मिलेगा, ए 2 प्लस एन माइनस 1, हम 10 पुट कर रहे हैं, 10 से 1 गया 9 और ये 5, यानी 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 47, यानी मेरे को 18 मिला 47, 47। आपका ऑप्शन में 47 है, हाँ 47 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था, हमको ए 10 पूछा था तो ए 10 हम निकाल दिए, है ना, और एन का जगह मैंने 10 रखा। अगला क्वेश्चन, एपी 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करो, ठीक है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताओ। अगला क्वेश्चन, एक एपी में यदि a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8, तब an का मान होगा, an यानी 8 का मान पूछा है, तो वही सेम क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, डाउट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 2 अंक यानी 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, इस तरह से 2 अंक की नंबर जाएगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो, मतलब कि 3 का भाग में हो, तो ये नंबर तो भाई 3 का भाग में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3 से विभाजित बोले तो शुरू होगा 12 से, चलो हम इसको एपी मान लेते हैं, 12 से शुरू होगा, 12 3 से विभाजित होगा, इस तरह से 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, यानी 3 का गुणज पढ़ दो यार, सिंपल, 3 4 12, 3 5 3 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, इस तरह से ये बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। इतना सारा तो नहीं लिखोगे ना, तो और ये 99 पे खत्म है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, यहाँ से हमको ए मिला 12, डी मिला 3, और इस तरह से ये मेरा अंतिम पद होगा, तो ए एन मेरा मिला 99, तो एन हमको नहीं पता। अगर एन पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कितनी संख्या है, ये यहाँ पे जो ना कितनी संख्या है, ये 1 पहला संख्या, दूसरा संख्या, दूसरी पद तो दूसरा संख्या, तीसरी पद तो तीसरा संख्या। तो इस तरह से अगर हमको एन मिल जाए, यहाँ पे मैं जाऊँ और पूछूँ कि भाई तुम कौन से नंबर पे, तुम कितने पद पे स्थान हो, तो पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वही ए एन बराबर ए प्लस एन का माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन मेरे को 99 इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1, नहीं पता एन, वही निकालना, डी 3, ठीक है। 99 12 और एन माइनस 1 का 3, तो घटा दो, 9 से 2 घटेगा, कितना होगा 7, 9 से 1 घटा 8, इक्वल टू ये 3 जो है ना इनटू के रूप में है, चलो एक बार लिख दूँ, ये इनटू के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड में n माइनस 1, तो 3 दूने 6 और 3 नम 27, 29, ये इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि n बराबर 29 और 1 30। ये जो नंबर है ना, ये 30 पर है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो नंबर है 3 से विभाजित वाले नंबर, 2 अंकों वाली, है ना, जो टोटल विभाजित नंबर है वो टोटल 30 ठो नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, तो मेरा 2 अंकों वाली जो कि 12 से शुरू हुआ 99 पर खत्म हुआ, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, वो बहुत सारे कितने हैं, टोटल मेरा 30 है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो सेम क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इससे ऊपर जो 2 अंकों वाली था ये 3 अंकों वाली और 7 से है, मतलब कि वही काम करना है, सेम प्रोसेस। तो अगला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, योग बोले तो एसएन। अब जो है ना इसका काम खत्म, अब एसएन वालों को देखते हैं, एसएन से जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, यानी 5.3 से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, विषम संख्या 0 और 50 के बीच 1 से शुरू होगा, और इसको हम मान लेते हैं एपी, ठीक है। 1 3 5, इस तरह से ये जाएगा। 50 बोले तो 50 मेरा सम संख्या, उससे पहले वाला जो नंबर है 49, ये मेरा विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, जो भी मिला है वो लिख लो। ए मेरे को मिला 1, डी मेरे को मिला 2, है ना। इसी तरह से 49 जो कि मेरा अंतिम पद होगा, तो ए एन मेरे को मिला 49। मेरे को निकालना है योग, योग यानी एस एन निकालना है।
ठीक है, एस एन। तो अब देखो इसको सिंपल करने का तरीका समझो कि ये जो है ना, इसमें से हम इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इससे फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो दिया है ना, जो दिया है उसी से आपको हल शुरू करना है, ठीक है। आपको जो है ना सोल्यूशन, जो दिया चीज़ है उसी से शुरू करना है। देखो मैं कैसा करता हूँ, मेरे को ए एन दिया है, तो ए एन का 49 दिया होता है। ए एन बोले तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 49, ए 1 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता, डी 2 इक्वल टू 49। ये नंबर उधर जाएगा तो एन माइनस 1 49, और ये उधर जाएगा तो माइनस का एन माइनस 1 इक्वल टू 48 होगा। ये नंबर इंटू के रूप में उधर जाएगा तो बटा में होगा 48/2, 2 दूने 4, 2 चेहरे 8, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 24, तो एन इक्वल टू ये नंबर उधर जाके जुड़ेगा, यानी 25। एन मेरे को मिला 25 जो कि चाहिए था, ठीक है। अब देखो इतना हुआ, अब इसका काम हुआ। अब मेरे को निकालना है योग। योग बोले तो एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला आपके पास 3 है, 3 में से आप किसको यूज करोगे? मेरे को जो है ना ए एन पता है, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। चूंकि झूठ का इस फॉर्मूला को अगर यूज करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे उतना काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मुझे ए एन पता है, तो इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। तो चलो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एस एन, एस मेरा 25 एन दिया है, 25/2 और ए 1 प्लस 49, और ये हो जाएगा मेरा 50, कट गया 25 बार में, 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 होता है 625, यानी S25 आया मेरा 625। यानी 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का जब जोड़ करेंगे तो वो होगा मेरा 625। कैसे जोड़ करना है? जैसा कि 1 + 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 7, इस तरह से ये जुड़ते जाएगा, ठीक है। यानी 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16। तो इस तरह से जब सारे ही नंबर को हम 49 तक जोड़ेंगे तो वो मेरा जो है ना टोटल 625 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये आराम से जो है ना आपको सेक्शन बी में जो है ना 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो बढ़िया से समझिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का तकलीफ हो ना बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी तरह का तकलीफ हो तो मुझे आप ज़रूर बताओ, मैं आपका तकलीफ ज़रूर दूर करूँगा। अगला क्वेश्चन, AP 21 18 25। हाँ, AP मेरे को दिया है 21 18 25 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य, कहीं पर जो है ना 0 है, और वो कौन सा पद है ना? इस तरह का क्वेश्चन बनाए हम। यहाँ पे अगर n पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि जो है ना वो कौन सा पद शून्य है। तो देखो यहाँ से हमको a मिला 1, अरे यार ये 21 है, 21, और d मिला 18 से 21 को 3 से कटा 3 से माइनस का 3, d मेरे को मिला। इस तरह से n भी मिला मेरे को 0, n नहीं पता, n ही तो निकालना है। n अगर निकाल दूँ तो पता चल जाए कि भाई वो वाला पद मेरे 0 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा फॉर्मूला किससे बनेगा? a से नहीं बनेगा, d से नहीं, an से बनेगा। यानी an बराबर 0, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 का n इक्वल टू 7 प्लस का 1, तो n इक्वल टू 8, यानी वो a8, ये मेरा 8 है, 8वां पद है जो कि मेरा 0 होगा, ठीक है। इतना क्लियर? आगे क्वेश्चन, AP 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप करो और कमेंट सेक्शन में जो है ना इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या है? विषम संख्या मेरा शुरू होगा 1 से, उसके बाद 3 5 9 10 11 12 13 14, ये मेरा टोटल हुआ 15, ठीक है। तो इनका योग बताना है, इन सारे का जोड़। आप ऐसे भी बता सकते हो 3 1 4 4 5 9 9 7 16, ठीक है। इस तरह से भी आप बता सकते हो, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं बताना है। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से हमको क्या क्या मिला? a मिला 1, d मिला 2, और मेरा अंतिम पद जो कि an मिला 29, ठीक है। n नहीं पता और मेरे को निकालना है SN, है ना। तो n नहीं पता, तो इससे हम जो है ना आराम से निकाल सकते हैं। जो दिया है उसी से हमको कैलकुलेशन अपना शुरू करना है। दिया क्या है? an बराबर इतना,
है ना, दिया तो ये भी है लेकिन इसमें मेरा फॉर्मूला नहीं बन सकता है। तो इससे हम शुरू करेंगे। an बराबर 29, तो a प्लस n माइनस 1 d बराबर 29, 1 प्लस n माइनस 1 और ये 2 इक्वल टू 2, मेरा 15 निकला। तो यहाँ से अब sn बराबर n/2 a प्लस an फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो s 15 बराबर 15/2 a, 1 प्लस an मेरा 29, तो 15/2 29 और 1 30, काट दोगे तो 15 × 15 125। तो इस विषम संख्याओं का योग 29 तक 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा 125। आप जो है इसको जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हुआ और सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको मैं कर दूं। उसके बाद मेरा चैप्टर 5 के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है, और जो भी डाउट क्वेश्चन था मैंने सारा ही क्लियर किया। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आप जब बैठोगे तो जो ऑब्जेक्टिव के 3 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा ना, झारखंड बोर्ड आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, किसी एपी का प्रथम पद ए और हाँ, ये मेरा एपी दिया है 2,8, तो ए का मान बताना है, ए का मान बताना है। चलो दिया क्या है पहले वो देखते हैं। दिया है मेरा a इक्वल टू 2, है ना, और ये मेरा a3 दिया है 8। तो हम जानते हैं कोई भी पद, ये मेरा a दूसरी पद है ना, ये मेरा पहली पद, ये मेरा दूसरी पद और ये मेरा तीसरी पद है। तो सिंपल हमको a2 यानी दूसरी पद बताना है। तो हम जानते हैं कोई भी पद बताने के लिए a और d यानी प्रथम पद और d का होना जो है ना जरूरी है। तो हम सबसे पहले a निकालते हैं। a तो निकला, d चाहिए, d मेरे कहाँ से निकलेगा? तो इसको हम क्या, a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं इक्वल टू 8। a का मान पुट करो, a प्लस 2d इक्वल टू 8, तो 2d इक्वल टू 8 माइनस का 2, ये 2 उधर जाके माइनस में हुआ, तो 2d इक्वल टू 6, तो 2 3 6 यानी d इक्वल टू मेरे को मिला 3। अब मेरे को जैसे ही d मिला, जैसे ही a मिला, तो हम कोई भी पद इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये मेरे क्या है, a2 है, यानी a2 बराबर हम a प्लस d लिख सकते हैं। a का जगह 2 और d का जगह 3, यानी a2 मेरे को मिला 5। तो आपका ऑप्शन में 5 देख लो, सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 5 के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी हमको डाउट करने वाले क्वेश्चन थे सबको ही बड़े ही इत्मीनान से और आसान तरीके से जो है ना किया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसके बाद जो है ना हम लोग 1 शॉट जो है ना हर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन लाने वाले हैं, जो कि कम से कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर का जो है ना कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन, ऐसे सारे ही क्वेश्चन नहीं लूंगा, ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो उसी क्वेश्चन को जो है ना चूज करके जो है हम लोग 1 शॉट वीडियोस बनाने वाले, हर एक चैप्टर के अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको जो है ना लगता है एग्जाम से डर लगता है, ठीक। तो मुझे पूरा उम्मीद है